दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं मायके आपका धन लेकर नहीं जाती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज कोमल बहुत खुश थी। कोमल के मायके से उसका छोटा भाई उसे लेने आ रहा था। फटाफट घर के काम निपटा कर वो अपनी पैकिंग करने लगी। कोमल की शादी को 2 साल हो गए थे। अपने नाम के अनुसार ही वो बहुत ही सुशील और कोमल स्वभाव की थी। ससुराल में आते ही अपनी सेवा भाव और विनम्रता से उसने सबका दिल जीत लिया था। जब कोमल मायके जाने के लिए अपना सामान बांध रही थी तो उसकी सास आस्था जी बहुत अनमनी सी बार बार उसके कमरे के आसपास घूम रही थी। कोमल का ध्यान उनकी ओर गया तो वो बोल पड़ी, माँ जी आपको कोई काम है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आस्था जी मुंह फुलाकर कमरे में आ गई और बेड पर बैठ गई। उन्हें इस तरह देखकर कोमल ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आस्था जी कोमल की तरफ मुंह करके बोली, बहू तुम अपने साथ बहुत कुछ ले जाती हो अपने मायके, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। सासू माँ की ये बात सुनकर कोमल सतबद रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आस्था जी ऐसा भी कह सकती हैं। कोमल के मन मस्तिष्क में बहुत से विचार आदि तूफान की तरह उठने लगे और बेचारी सोचने लगी कि सासू माँ मुझे ऐसा भी बोल सकती हैं। क्या इन 2 सालों में मेरी सास ने मुझे इतना ही समझा है? मेरी निस्वार्थ सेवा का आज मुझे ये परिणाम मिल रहा है कि मेरी सास का विश्वास मुझ पर से उठ गया है। मानती हूँ मेरा मायका मेरे ससुराल की तरह अमीर नहीं है, लेकिन मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि यहाँ से बहुत कुछ ले जाकर अपने मायके वालों को दे दूंगी। कोमल का गला रुध गया। उसने मुंह से हकलाते हुए यही निकला, ना ना नहीं माँ जी, आप चाहो तो मेरी असेटी खोलकर सब देख लो। आस्था जी ने आंखें सिकोड़कर डांटते हुए कहा, सल हट पगली, मैंने कब कहा कि तुम यहाँ से कोई सामान अपने मायके ले जाती हो? कोमल हैरान सी उनका मुंह देखती रह गई, जैसे पूछ रही हो। तो फिर आस्था जी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, बहू तुम अपने साथ इस घर की सहक और रसोई की महक ले जाती हो, मेरा आराम और परिवार का ध्यान भी ले जाती हो। जब तुम नहीं रहती तो सुबह और शाम की चाय भी नहीं भाती। तुम्हारे बिना ये घर बहुत सोना सोना लगता है। बहू कोमल की पलकों पर ठहरे हुए आंसू निर्जर बहने लगे। आस्था जी फिर बोल उठी, बहू मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि जल्दी वापस आ जाना। कोमल अपनी सासू माँ के गले से लिपट गई। हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। इतनी देर में कोमल का भाई उसे लेने आ गया। आस्था जी ने कोमल को एक पैकेट पकड़वाते हुए कहा, बहू इसमें तुम्हारे भाई और छोटे बहन के लिए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ हैं। बेटियां खाली हाथ मायके नहीं जाती। जाते समय दोनों सास बहू की आंखें सजल हो रही थी। कोमल का भाई बोल बैठा, दीदी आपकी सासू माँ तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही रो रही हैं। कोमल बोली, हाँ भाई, क्योंकि हमारी माँ की तरह इस माँ से भी मेरी विदाई देखी नहीं जाती। कोमल अपने मायके अपने भाई के साथ निकल पड़ी, लेकिन उसके कदमों में आज गजब की फुर्ती थी। जैसे वो उड़ जल्दी से वापस भी आना जाना चाह रही थी।
दोस्तों, अक्सर बहुओं को शिकायत रहती है कि उसकी सास उन्हें मायके नहीं भेजना चाहती, लेकिन कुछ सासू माए का सचमुच बहू के जाने के बाद यही हाल होता है। बस वो यही बात अपनी बहू से कह नहीं पाती। वैसे तो हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को ससुराल में मायके की याद ना आए। यदि सास और ससुराल ऐसा हो जाए तो बेटियां खुद ही अपने मायके में ज्यादा दिन नहीं रुक पाती। दोस्तों, अगर हर बेटी के ससुराल वाले और ससुराल ऐसा हो जाए तो सास बहू का रिश्ता, ये ससुराल वाला तानाशाही, ऐसे वैसे ताने और सास बहू के रिश्ते खराब होने से बच जाते हैं। अगर हर लड़की को ऐसा ससुराल मिले तो उसके किस्मत ही खुल जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में।